मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म कथा रामायण में कहा गया है। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि पविस्तरे एक एक अक्षरम महापातक नाशनम। श्रीमद् रामायण में भगवान श्री राम के चरित्र अनेक श्लोक से विस्तृत है, किंतु कोई व्यक्ति एक अक्षर भी श्रवण कर ले उसका महापातक अनेक जन्म के पाप भी नष्ट हो जाता है। उदाहरण स्वरूप ऋषि वाल्मीकि ने पूर्व में दस्यु रत्नाकर रूप में एक शिकारी थे। नारद मुनि की कृपा से भगवान राम के चरित्र को सुने और भगवान राम के नाम का जप करते ही पूर्व में किए हुए सारे पाप नष्ट हो गया। दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रकट हो गए, इतना पवित्र हो गए, स्वयं भगवान राम के चरित्र को रच दिए। विश्वर्वानंदन दशानन रावण बड़े ज्योतिष और ज्ञानी था। उस ज्ञान के बल पर उन्होंने पता लगा लिया था कि महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के पुत्र ही उनका वध करेगा। उसके लिए रावण ने महारानी कौशल्या के विवाह के दिन उनका अपहरण करके एक जंगल के बीच में पुराने मंदिर में उनको बंद कर दिया। बाद में महाराज दशरथ बारात लेके पहुँचे। उनके पिता बड़े चिंतित थे। बाद में उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, उनके दूसरी बेटी सुमित्रा को विवाह मंडप में बैठा के विवाह करा दिए। विवाह के बाद महाराज दशरथ सुमित्रा के साथ अयोध्या को निकले। रास्ता में रात्रि विश्राम के लिए एक जंगल में रुके। उसी जंगल में एक स्त्री की रोने की आवाज़ आ रहा था। उसी आवाज़ को सुनते हुए महाराज एक मंदिर में पहुँचे। मंदिर खोल के देखे तो महारानी कौशल्या बंदी बनी थी। महारानी कौशल्या को उद्धार किए और उनको अयोध्या साथ में ले चले। कुछ दिन के बाद महारानी कौशल्या ने एक पुत्री जन्म दी। उसकी नाम शांता थी। एक दिन महाराज के मित्र रोमपाद जी अयोध्या आए। महाराज दशरथ जी को बोले कि मेरा तो अनेक पुत्र है, पुत्री नहीं है, ये पुत्री मुझे दे दो। तो महाराज उनको शांता को अपने पुत्री के रूप में रोमपाद को दे दिए। महाराज दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, इसके लिए कैकेयी राज्य के राजकुमारी कैकेयी के साथ विवाह किए, फिर भी उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। महाराज दशरथ जी सोचे कि अश्वमेध यज्ञ के बाद मेरा कोई पुत्र हो सकता है, इसीलिए अश्वमेध यज्ञ के आज्ञा दे दिए। यज्ञ के लिए तैयारी होने लगा। उसी समय सुमंत जी बोलने लगे, एक भविष्यवाणी आपके पिता अजय को सनत कुमार ने कहे थे। महाराज रोमपाद जी के राज्य में अकाल पड़ेगा। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुलाएंगे और बारिश होने लगेगा। उसी समय आप उनको भी अपने राज्य में बुलाएंगे और पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। उसी पुत्रेष्टि यज्ञ से आपको 4 भगवत समान पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ जी ने महाराज रोमपाद जी को बताया कि आपका राज्य के अकाल ऋषि श्रृंगी के आने से दूर हो जाएगा। तो रोमपाद जी ने सोचे कि ऋषि श्रृंगी को कैसे लाया जाए। महाराज रोमपाद जी ने सभी लोग से पूछे। सभी लोग ऋषि भिवांडिक के डर से मना कर दिए, पर उस देश के 3 वेश्याएं तैयार हुए जाने के लिए। तब बस ऋषि भिवांडिक अपने आश्रम से दूर गए थे, एक ऋषि को बचाने के लिए जो हाथी के मुंह में फंसा हुआ था। उसी समय वेश्या ने अपने वस्त्र ऋषि के वस्त्र पहन लिए और भिवांडिक ऋषि के आश्रम की तरफ चलने लगे। उन्हें ऋषि श्रृंगी देखे, पूछे आप इस राज्य के नहीं दिख रहे, आप कहाँ से आए? तो वेश्या ने बोलने लगे कि हम दूर से आए। जब वेश्या के स्वर सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा ऋषि श्रृंगी को, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई स्त्री नहीं देखे थे। ऋषि भिवांडिक ने जिस जंगल में अपने आश्रम बनाए थे उसी जंगल में कोई स्त्री प्रवेश नहीं करते थे ऋषि भिवांडिक के भय से। शेर था, शेरनी नहीं थी, बाघ था, बाघनी नहीं थी, बंदर थे, बंदरिया नहीं थी। इसलिए जब श्रृंगी पहली बार वेश्या का स्वर सुने उनको बहुत अच्छा लगा। बाद में वेश्या ने रसगुल्ले दिए थे, उसको खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना वो कभी रसगुल्ले खाए नहीं थे, जीवन भर कंदमूल खाए थे। जब वेश्या ने जाने लगे, ऋषि श्रृंगी ने बोले आप कहाँ जा रहे, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो फिर वेश्या ने ऋषि श्रृंगी को रोमपाद जी के राज्य में ले आए। जैसे ही ऋषि श्रृंगी ने अपने चरण अंग देश में रखते अंग देश में बारिश होने लगता है। महाराज रोमपाद जी ने
ऋषि श्रृंगी के चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं कि आप मेरे राज्य में आके पवित्र कर दिए, आप कृपा करके मेरे बेटी से विवाह कर लीजिए। बाद में शांता के साथ ऋषि श्रृंगी का विवाह होता है। कुछ दिन के बाद महाराज दशरथ जी ने अयोध्या बुलाते और पुत्रेष्टि यज्ञ करते। यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव खीर के मटका लेकर प्रकट होते। मटका को दशरथ जी के हाथ में देते। दशरथ जी ने अपने रानियों में बांट देते। महाराज दशरथ जी ने खीर के मटका से आधा हिस्सा महारानी कौशल्या को दिए और जो आधा हिस्सा बचे उसको 2 हिस्सा किए। एक हिस्सा कैकेयी को दिए, एक हिस्सा सुमित्रा को दिए। फिर उनके मन में आया कौशल्या से कुछ हिस्सा निकाल के सुमित्रा को दिए, फिर कैकेयी से कुछ हिस्सा निकाल के सुमित्रा को दिए। इस प्रकार कौशल्या माता का पुत्र और भगवान रामचंद्र हुए। कैकेयी माता का पुत्र भरत और सुमित्रा माता को 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण, दूसरे शत्रुघ्न। इस प्रकार भगवान श्री राम मनुष्य लीला करने के लिए प्रकट हुए। हरे कृष्ण।